बड़ी खबर हम आपको अमरोहा से बता रहे हैं। अमरोहा में गरजे राज्यसभा सांसद संजय सिंह, बोले स्कूल बचाओ आंदोलन सड़क से संसद तक चलेगा। आपको बता दें, अमरोहा में स्कूल बचाओ अभियान के तहत राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई। प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर से हुमायूं नगर तक निकाली गई पदयात्रा, उन्होंने स्कूली बच्चों और अभिभावकों से मुलाकात की। सांसद संजय सिंह ने स्कूल के बाहर बैठकर बच्चों से संवाद किया और कहा, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। उन्होंने ऐलान किया कि स्कूलों की हालत सुधारने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे और आगामी संसद सत्र में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएंगे। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया, मैं सड़क से लेकर संसद तक इन बच्चों के लिए लड़ूंगा। स्थानीय लोगों ने सांसद की इस पहल की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद कहा। संजय सिंह का यह कदम स्कूलों की दुर्दशा के खिलाफ एक बड़े जन आंदोलन की शुरुआत को तौर पर देखा जा रहा है। और मेरा एक लड़का जाता है गौरव स्कूल और हमारा गाँव है नहीं है जगपुर की। मैं ये चाहती हूँ हमारा स्कूल यहीं पे रहे और हमारे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। बीच में रोड पड़ता है बाईपास और बीच में नहर भी पड़ती है। हमें उससे डर लगता है कि हमारे से कहीं नहीं जाएंगे गांव से बाहर। कितने बच्चे पढ़ते हैं तुम्हारे? हमारे 3 बच्चे पढ़ते हैं, शिवाय, दिव्या और लव। अब बच्चे को मास्टर भी सही पढ़ाते हैं। लव और अभी हम नहीं चाहते कि स्कूल बंद हो, आगे को वहीं स्कूल चाहिए। हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो रही है और हमारे स्कूल वापस दे हमारे बच्चों को, ये योगी जी दरख्वास्त है। और हमें जो अब बच्चों को भेजना है वो फ्लाईओवर पार करके जाना पड़ता है। कभी हमारे पास टाइम है नहीं है, वहाँ तो हमारे बच्चे खुद चले जाते थे, पर अब परेशानियां है। हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी क्या नाम जी, है? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी। आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूल बचाओ अभियान शुरू किया है। मैं स्वयं गांव-गांव में जा रहा हूं, बच्चों से मिल रहा हूं, उनके माँ बाप से मिल रहा हूं, उनके घर के बुजुर्गों से मिल रहा हूं और पूरे गांव की एक ही मंशा है, एक ही आवाज है, हमारा स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं उससे 1.5 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, कहीं 3-3 किलोमीटर दूर स्कूल कर दिया गया है। बीच में कहीं फ्लाईओवर पड़ रहा है, कहीं हाईवे पड़ रहा है, कहीं नदी पड़ रही है, कहीं तालाब पड़ रही है, कहीं नहर पड़ रहा है। ये सारी समस्या मीडिया वालों के माध्यम से हमने जनता तक पहुंचाया है और इनके मुद्दे को योगी जी तक और मोदी जी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं आज हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से और देश के प्रधानमंत्री से, इन बच्चों का स्कूल इनसे मत छीनिए। इनके माँ बाप कष्ट में है, पीड़ा में है। अभी आपने सुना एक सज्जन जो मजदूरी करते हैं, वो कहते हैं कि हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पे अपने बच्चे को पढ़ा पाते हैं हुमायूं नगर में, और वहां से अब आपने स्कूल दूसरी जगह कर दिया। गौरव है, लवकुश है, अभी है, ये बच्चों के माँ बाप अभी जिन्होंने अपनी बात रखी, तो स्कूल बंद करके आप इन गरीबों के बच्चों को अनपढ़ बनाना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने कहा था शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, उनकी उस भावना को, बाबा साहब के सपनों को आप कुचलना चाहते हैं। और शिक्षा के अधिकार का कानून जो कहता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में ही सरकारी स्कूल होना चाहिए और सरकारी स्कूल में हर मूलभूत जरूरत बच्चों को मिलनी चाहिए, वो भी आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। कहीं नमक रोटी खाने के लिए मिड डे मील में मिल रही है, कहीं बिजली का इंतजाम नहीं है, कहीं पंखे का इंतजाम नहीं है। कैसे ये बच्चे पढ़ेंगे सरकारी स्कूलों में? तो जब संख्या कम हो जाती है आप कहते हो संख्या कम हो गई, स्कूल बंद कर दिया। तो मैं मास्टर भी शिकायत है इन लोगों की कि नहीं पढ़ाते हैं, इनकी शिकायत है कि मास्टर भी नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ, आप भी बोल देना अभी। तो ये लोगों का गुस्सा आप देख सकते हैं, इनकी भी बात अभी मैं चाहूंगा नोट कीजिए। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, शिक्षा को बेहतर बनाइए, स्कूलों में अच्छी शिक्षा बच्चों को मिले, स्कूलों में अच्छी सुविधाएं बच्चों को मिले और बच्चे पढ़ के आगे बढ़ सके। इनकी भी तमन्ना है कि इनके भी बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बने। लेकिन जो आईएएस अधिकारी बैठे हुए हैं लखनऊ में, जिनके बच्चे एसी गाड़ियों में स्कूल जाते हैं, मैं पूछना चाहता हूं क्या आपके बच्चे इतनी दूर स्कूल रोज जा पाएंगे, आ पाएंगे? जो बीजेपी के नेता हैं, क्या उनके बच्चे इतनी दूर स्कूल रोज जा पाएंगे, आ पाएंगे? या जज साहब जिन्होंने फैसला दिया है, उनके बच्चे इतनी दूर आना जाना रोज कर पाएंगे?
जो जोखिम इनको रास्ते में उठाना पड़ेगा उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा अगर कोई घटना इनके साथ हो गई तो इसलिए ये स्कूल कतई बंद नहीं होना चाहिए। 21 तारीख से संसद चल रही है, वहां पे ये मामला मैं उठाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में इनके लिए याचिका दाखिल करूंगा और सड़क पर इनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ूंगा। तो सड़क से लेकर संसद तक और सुप्रीम कोर्ट तक बच्चों का स्कूल बचाने की लड़ाई में लड़ूंगा। क्या आप भी अपने बिजली के बिल से परेशान हैं? तो आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन लाया है आपके लिए एक शानदार मौका। ना बैटरी की झंझट, ना बिजली की झंझट। बिना बैटरी के चलने वाला सोलर इन्वर्टर लगाकर आप अपने घर को एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी से रोशन कर सकते हैं और बिजली के बिल में अधिकतम बचत कर सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको डायरेक्ट सोलर पैनल से बिना बैटरी के सोलर एनर्जी का पूरा फायदा उठाने का मौका देता है, जिससे न सिर्फ आपका बिजली का बिल कम होगा बल्कि आप अपने एनवायरमेंट को भी बचा सकेंगे। ये इन्वर्टर 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक उपलब्ध है, जिससे आप अपने घर के बिजली से चलने वाले सभी उपकरण जैसे टीवी, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, एसी आदि को बिना बैटरी के डायरेक्ट सोलर पैनल से पूरे दिन आराम से चला सकते हैं। और हाँ, ये आपके घर पर लगे इन्वर्टर की बैटरी भी चार्ज करेगा। आज ये मौका जाने मत दीजिए, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें। पता आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन, रेलवे ओवरब्रिज स्टेशन रोड, गजरौला। संपर्क 99273 46975। आपके गजरौला में खुल गया है बेस्ट बैम्बू स्टोर। खाट, चाली, सीढ़ी, किसानों की सब्जी उगाने के लिए ठाट, छप्पर वाले बांस, खेत की तारबंदी के लिए बांस उचित रेट पर उपलब्ध हैं। फुटकर दुकानदारों के लिए बांस थोक रेटों पर भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।